नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे परम कृपालु और परम दयालु श्री शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव का कौन सा ऐसा उपाय करें कि वो हमारे भाग्य को जगा दे, हमें रंक से राजा बना दे। देखिए, एक ही प्रकार का उपाय सबके लिए नहीं होता। आपकी कुंडली में शनि ग्रह कहां पर बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं वो वैसे ही साबित होगा जैसे किस्मत की चाबी मिल जाना। ऐसा नहीं है कि तेल का दान सबके लिए बना है और सबको इफेक्ट करेगा। ये आपके किस भाव में बैठा हुआ है और वो किस प्रकार की आपको मुसीबत दे रहा है, अगर आप उससे रिलेटेड उपाय करते हैं तो जिंदगी में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की आपको मिलनी निश्चित है। अगर आपको बताया गया है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह खराब है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज मैं संपूर्ण उपायों के बारे में, आज मैं किसी को परेशानियों के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मैं परेशानियों से छुटकारा कैसे मिले आपको, उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर शनि ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में है, यहां पर राशि कोई भी लिखी हो सकती है, लेकिन अगर आपका कुंडली में शनि ग्रह पहले भाव में है तो पहला भाव है सूर्य और मंगल का। अगर आपकी सेहत खराब रह रही है, अगर आपके मान सम्मान को चोट पहुंच रही है, आपको स्ट्रेस बहुत रह रहा है, तो आपने क्या करना है, बंदरों को आपने चना और गुड़ खिलाना है। चना होता है शनि और गुड़ होता है मंगल ग्रह। अगर आप बंदरों को, और बंदर होते हैं सूर्य ग्रह, अगर आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाते हैं तो ये आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और अगर आप तवा चिमटा किसी गरीब बंदे को दान करते हैं या मजदूर को दान करते हैं तो ये आपकी जिंदगी में एक तो सेहत सही करेगा और आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी ये आपकी ठीक करेगा। आज आपको जो मैं उपाय बताऊंगा, अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वो उपायों को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आपकी जिंदगी में ये जो परेशानियां हैं, जो कि आप रूटीन में मेरे को मैसेजेस लिखकर भेजते हैं कि आज ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो अगर आप अपनी कुंडली में सबसे पहले देखें कि शनि ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं। देखिए, शनि ग्रह को मैं सबसे पहले इसलिए आपको ले रहा हूं इसके उपायों के बारे में, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो न्याय विधाता है और कर्मों के वशीभूत जो है, इन्हें फल देना ही पड़ता है, चाहे 8 के 8 ग्रह एक और हो और शनि ग्रह एक और हो। अगर आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, उपाय शुरू कर दें, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। और आपको अगर इससे रिलेटेड दुख है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आप यही उपाय करते हैं और लगातार करते हैं तो आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होनी भी निश्चित है। अगर ये आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है तो दूसरा घर होता है शुक्र और बृहस्पति से संबंधित। अगर आप रेगुलर मंदिर जाकर वहां पर नाक रगड़कर क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव, बहुत बार देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारा में जाते हैं या किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, वो शर्तें रखते हैं, हे प्रभु अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, हे प्रभु अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं ये चढ़ाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, तो इच्छा तो पूरी हो जाती है, लेकिन उस इंसान के पास बाद जो होता है कि समय नहीं बचता, या कारण कोई भी हो उससे भूल चूक हो जाती है, जिसके कारण खराब शनि यहां पर बैठे एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ये धन वाला हाउस है तो ऐसे इंसान की धन नहीं पास टिकता, इल्जाम लगते हैं, कुटुंब में ऐसे इंसान को लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता है और पैसे पैसे से तरसना पड़ता है, और हर कामों में ऐसे इंसान के विघ्न आती है। और ये विद्या का भी घर है तो विद्या भी कई बार देखा गया है कि पूर्ण नहीं होती, क्योंकि ये गुरु ग्रह से संबंधित घर है। तो सबसे पहला उपाय तो आपने क्या करना है कि नंगे पांव घर के पास जाना है, वहां पर नाक रगड़कर आपने क्षमा याचना करनी है कि जिससे कि ये शनि ग्रह आपका जो है बुरे परिणाम ना दे। और यहां पर बैठे शनिदेव को एक और चीज शांत कर सकती है, वो है कच्चे दूध का तिलक। अगर आप रूटीन में कच्चे दूध का तिलक लगाते हैं तो चंद्रमा यहां पर दूसरे घर में विराजमान हो जाएगा, क्योंकि ये आज्ञा चक्कर जो होता है हमारा दूसरा घर होता है और चंद्रमा यहां पर उच्च का होता है। तो जो आपके धन के प्रवाह में रुकावटें आ रही हैं, चंद्रमा जब उच्च हो जाएगा, शनि शांत हो जाएंगे, और चंद्रमा जब बल पकड़ना शुरू हो जाएगा कच्चे दूध से, तो आपकी जिंदगी में जो पैसे का फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर ये तीसरे घर को प्रभावित कर रहा है, तीसरा घर जो होता है वो हमारे रिश्तेदारों का होता है। अगर आपका भाई बहनों के साथ आपकी नहीं बन रही, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, धोखा दे दिया, मेरी उनके साथ बनती नहीं है,
तो आपने क्या करना है, अगर यहां पर शनिदेव आपके बैठे हुए हैं तो मीठी रोटी आपने एक बनानी है, गुड़ वाली और गुड़ की शक्कर वाली। अगर आप वैसे भी, अगर आप गुड़ की शक्कर नहीं है या गुड़ वाली नहीं रोटी बना सकते तो आप वैसे भी चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चीनी वाली रोटी बनाते हैं, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को, काली गाय को या काले कौवे को खिलाते हैं, तो शनिदेव यहां पर बैठे आपके झगड़े जो कि आपके भाई बहनों के साथ हो रहे हैं और आपके घर में भाई बहनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, तो ये शनिदेव जो हैं ये उपाय करने से शांत हो जाएंगे और आपको भाई बहनों का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये आपके चौथे घर में प्रभावित कर रहे हैं, अगर आपको वाहन का सुख नहीं है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, मदर आपकी बीमार रहती है या मदर के साथ आपकी नहीं बनती, या आप बेचैन रहते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, या आपका जो है बीपी या तो बहुत ज्यादा लो रहता है या तो बहुत ज्यादा अप रहता है, हेल्थ संबंधी आपको दिक्कतें यानी कि चलती आ रही हैं, या मकान बनाने के बाद आपकी बर्बादी शुरू हो गई है, तो यहां पर आपने क्या करना है, 400 ग्राम काले उड़द की दाल लेनी है। इसको आपने 4 शनिवार लगातार चलते पानी में जल प्रवाह करना है और 400 ग्राम चावल और 400 ग्राम दूध लेना है, उसको जाकर आपने शिव मंदिर में चढ़ाना है 4 सोमवार। फिर देखिए यहां पर शनि बैठे जो है आपको अच्छे परिणाम देने शुरू हो जाएंगे, आपको घर का भी सुख मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को किसी ने बताया है कि अगर तेरा चौथे घर में शनि है तो तूने अगर मकान बनाया तो बर्बाद हो जाएगा, और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है कि वो कहते हैं कि मैंने जब से मकान बनाया है तब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। तो अगर आप भी फील कर रहे हैं कि आपकी मकान बनाने के बाद, प्रॉपर्टी बनाने के बाद, या गाड़ी आपके घर में आने के बाद आपकी जो है कैरियर में या कारोबार में या नौकरी में परेशानियां शुरू हो गई हैं, तो यही उपाय जो मैंने आपको बताया है अगर आप करते हैं तो शनिदेव आपको उत्तम परिणाम देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पांचवां, शनिदेव पांचवें घर में बैठे हुए हैं, तो पांचवां घर होता है हमारी पेट का, ये लक्ष्मी स्थान भी गिना जाता है, ये औलाद का घर भी गिना जाता है। अगर आपको औलाद संबंधी परेशानी आ रही है, अगर धन संबंधी परेशानी आ रही है, अगर आपका कोई काम नहीं बनता, अगर आप बहुत ही ज्यादा धन के मामले में पीछे रह चुके हैं अपने परिवार में, तो आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे बच्चों को बादाम बांटना शुरू कर देना है, साबुत बादाम। जैसे जैसे वो तोड़कर खाना शुरू हो जाएंगे तो ये शनिदेव के बुरे परिणाम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे और आपको धन संबंधी परेशानियां जो है आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये पांचवा घर जो होता है औलाद का हाउस भी होता है, बच्चों का घर होता है। अगर हम बच्चों को शनि संबंधी चीजें बांटते हैं तो हमारी जिंदगी में ये जो शनि परेशानी कर रहे हैं, चाहे वो सेहत संबंधी है, धन संबंधी है, विद्या संबंधी है, वो सारी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती है मात्र बच्चों को साबुत बादाम बांटने के लिए। ये आप बादाम रास्ते में आते जाते कई सिग्नलों पर बच्चे आपको मिल जाएंगे, वो उनको आप बांट सकते हैं। आप देखेंगे 5 शनिवार के बाद आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी आ रही है, धन संबंधी, विद्या संबंधी या कारोबार संबंधी, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगर शनिदेव आपके छठे घर में है, ये मेहनत मजदूरी का घर है, ये भागदौड़ का घर है, और ये कर्जे का घर है, शत्रुओं का घर है, और ये हमारी परेशानियों का घर है। अगर आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा, भागदौड़ भरी और संघर्ष भरी जिंदगी आप जी रहे हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही और रोज कोई ना कोई नया शत्रु पैदा हो जाता है आपका, तो आपने क्या करना है, यहां पर बैठे शनिदेव के लिए आपने 6 शनिवार चमड़े की जूती लेनी है, उसको आपने गरीब बंदे को दान करना है। अगर आप ये चमड़े की जूती गरीब बंदे को दान करते हैं तो ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी आप जी रहे हैं और संघर्ष आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो वो दूर होना शुरू हो जाएगा और बीमारियां और शत्रु भी आपके शांत हो जाएंगे। अगर ये आपके 7वें घर में बैठा मैरिज लाइफ को और आपकी डेली रूटीन को जो है खराब कर रहा है, बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि दो दिन मेरा काम चलता है, फिर मेरा 5 दिन जो है ऐसा सन्नाटा पड़ता है जैसे कोई जानता ही नहीं है। मैरिज लाइफ से वो दुखी होते हैं क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव देखा गया है कि अगर आप पुरुष हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, अगर आप स्त्री हैं तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, या शक वहम होने की जो स्थिति में एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। तो शनिदेव अगर आपकी मैरिज लाइफ को खराब कर रहे हैं या आपके कारोबार को खराब कर रहे हैं, तो आपने काली गाय को चारा खिलाना शुरू करना है शनिवार वाले दिन। आप देखेंगे 7 शनिवार के बाद आपकी जिंदगी में कारोबार में भी आपकी जो है उन्नति होनी शुरू हो गई है और घर में भी आपकी शांति होनी शुरू हो गई है। शनिदेव जब 8वें घर में होते हैं, यह दुख का घर, पीड़ा का घर और अपयश का घर है। अगर आपको कहीं से भी
कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। दुख और पीड़ा हमारा पीछा नहीं छोड़ती, संघर्ष हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम जिस काम को भी हाथ लगाते हैं सोना भी मिट्टी हो जाता है। अगर आपको चारों ओर से मुसीबतें आ रही हैं और शनिदेव आपके 8वें घर में है, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि मेरी जिंदगी में सुख नहीं है, और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कहते हैं कि जब से पैदा हुआ हूं मैं मेहनत मजदूरी और संघर्ष ही कर रहा हूं, ना कोई मान सम्मान है ना कोई पैसा है, हम तो बैल की जिंदगी जीने आए हैं। तो आपने क्या करना है, 800 ग्राम काले उड़द की दाल लेनी है, 8 शनिवार उसको शिव मंदिर में जाकर आपने चढ़ा देना है। अगर आपके शनिदेव 9वें घर में है, यहां पर देखिए वैसे तो कहा गया है कि 3 पुश्तें बैठकर खाएंगी, लेकिन अगर शनिदेव यहां पर बुरे परिणाम देने पर आ जाए तो भाग्य कहते हैं कि साथ नहीं देता। इंसान के हर काम अटक अटक कर होते हैं, या तब होते हैं जब मजा ही खत्म हो जाता है, या तो होते ही नहीं है। यहां पर बैठा भाग्य में पत्थर का काम करते हैं शनिदेव। तो इसको हटाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो धर्म कर्म के कामों में आपने बढ़ चढ़कर रुचि लेनी है, यात्राएं करनी है। अगर शनिदेव जी के मंदिर जा सके तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। और शनिदेव जी के मंदिर के बाहर बैठे अगर गरीब इंसान को शनिवार वाले दिन अगर आप खाना खिलाते हैं तो समझ लीजिए साक्षात शनिदेव आपके ऊपर जो है कृपा बरसानी शुरू हो जाएंगे, और आपके हर कामों में ये जो विघ्न आ रहे हैं खुश होकर आपको वरदान मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भाग्य साथ देने लग पड़ेगा तो शनिदेव यहां पर बैठे 3 मकान भी देते हैं, 3 पुत्र भी देते हैं, और तीनों काल उत्तम बचपन जवानी और बुढ़ापा, और 3 पुश्तें बैठकर इंसान की खाती हैं। इतना पैसा कमा यानी कि मैंने देखा है कि शनिदेव बैठे दे देते हैं। अगर आपका 10वें घर में शनिदेव है, यहां पर लिखा गया है कि अगर आप शनि की नेचर जैसे चुस्ती चालाकी और प्रोफेशनलिज्म अगर आप लिहाजदारी करेंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कि अगर आपके पास कोई काम करवाने आ रहा है तो आपने अपना मतलब पहले देखना है, उससे पैसे भी लेने हैं और अपना काम भी निकलवाना है। क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव क्योंकि मान सम्मान के घर में बैठे हुए हैं। बहुत सारे आपने लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं कि मैं सबका भला करता हूं, सबके काम आता हूं, लेकिन मेरे कोई काम नहीं आता, मेरे को सब धोखा दे देते हैं। तो शनिदेव देखा गया है कि यहां पर बैठे जिसके भी शनिदेव होते हैं वो दूसरों का भला करता है, अपनी पॉकेट से पैसे खर्चता है, लेकिन उसके बाद में कोई काम नहीं आता। फिर क्योंकि लिहाजदार होता है, आपको लिहाजदार नहीं बनना, आपको प्रोफेशनल बनना है। आपका अपना हो या बेगाना हो, जो भी आपके पास आएगा वो अपना काम करवाने के लिए आएगा। आप बन जाओगे भाई बहन, वो आपको दोस्त दोस्त कर कर मित्र मित्र कर कर आपको चूना लगा जाएगा, बाद में आप तड़पोगे। तो यहां पर बैठे शनिदेव की आपको नेचर को अपनाना पड़ेगा। और अगर आपके बीच में लाख कोशिशें करने के बावजूद भी अगर ये नेचर पैदा नहीं हो रही, आपके मुंह से ना ही नहीं निकलती, आपने कौवे को, अगर आप कौवे को, काले कौवे को दही खिलाते हैं तो कौवा क्या है, चुस्त चालाक जानवर है, तो आपके अंदर वो चालाकी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका कारोबार जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपने मान सम्मान दुनिया से कैसे प्राप्त करना है वो आपको समझ आ जाएगा। यहां पर बैठे शनिदेव हर इच्छाओं को पूर्ण करने की ताकत रखते हैं। कहते हैं कि जो किस्मत में नहीं भी है वो भी शनिदेव यहां पर खुश होकर ऐसे इंसान को दे देते हैं। जो भी इंसान इच्छा अपनी पूरी यानी कि अपनी मन में रखकर बैठा है, अगर मान लीजिए कई लोगों की कई प्रकार की इच्छा होती है, जैसे हो सकता है आपकी इच्छा हो तो मेरा व्यापार इतना ज्यादा होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट इतना ज्यादा होना चाहिए, मैं ये डिग्री करना चाहता हूं, मैं फलानी जगह पर जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। किसी की किस प्रकार की इच्छा है वो सब शनिदेव यहां पर बैठकर पूरी करने की ताकत रखते हैं। धनी बना देते हैं, समृद्ध बना देते हैं और मकान, वाहन, प्लाट, जमीनों का बादशाह बना देते हैं। लेकिन इस यहां पर ही बैठे अगर आपके बुरे परिणाम देने पर आ जाए तो जहां पर लाभ का घर है वहां पर ही घाटे, नुकसान, खर्चे, टेंशन और डिस्टर्बेंस भी पैदा कर देते हैं। और हर और इंसान को जहां पर भी वो ये सोचकर पैसा लगाता है कि मेरे को लाभ होगा, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने रोजाना कुछ बूंदे जो हैं तेल की लेनी है, उसको आपने कच्ची जमीन पर आपने गिराना है शनिवार वाले दिन। जैसे जैसे ये आप उपाय करते जाएंगे तो शनिदेव यहां के जो बुरे परिणाम है वो देना बंद कर देंगे और आपकी किस्मत में अच्छे योग बनाकर आपको सुखी और समृद्ध बना देंगे। 12वें घर में शनिदेव बैठे, ये अस्पताल का, जेल खाने का, पागल खाने का और नुकसान का घर है। यहां पर बैठे शनिदेव अच्छे नहीं होते। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, पर स्त्री गमन नहीं करना, नहीं तो शनिदेव यहां से बैठे दूसरे घर में
डेंटल प्रॉब्लम पैदा कर देंगे और यहां पर नुकसान, खर्चे, कर्जे तो देते ही देते हैं। यहां पर बैठे सातवीं दृष्टि से जो छठे घर में देखते हैं रोग, ऋण, रिपु, थाना, अस्पताल, कोर्ट, कचहरी, क्योंकि ये घर पुलिस का है, यहां पर देख रहे हैं सीधा, और ये जेल का है। कई बार थाना, अस्पताल, कोर्ट, कचहरी का योग भी बना देते हैं। तो यहां के शनिदेव से डरना ही चाहिए। यहां पर शनिदेव चाहे आपके अच्छे भी परिणाम दे रहे हो, फिर भी आपने एक उपाय करना है। आपने शनिवार वाले दिन जाकर शनिदेव जी के मंदिर में तेल, काले उड़द और नारियल जरूर चढ़ाना है कि यहां पर अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती भी हो जाए तो शनि देव जो है वो आपको इतना भयानक दंड ना दें, क्योंकि यहां पर बैठे शनि देव का भरोसा नहीं होता कि वो कई बार क्या होता है कि आसमान से जमीन पर गिरा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, उनके शनिदेव देखा गया है कि गोचर में, वर्षफल में यहां घूम रहे हैं, फिर उनके ऐसे नुकसान हुए घंटे 2 घंटे में भी। जैसे मेरे पास भी कई लोग आते हैं जो शेयर मार्केटिंग, ट्रेडिंग का काम करते हैं, लॉटरी, सट्टे, जुए का काम करते हैं, 1-2 घंटे में ही उनकी जिंदगी बदल जाती है। या आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी पेमेंट फंस जाएगी, पैसा नहीं, कोई आपका मारकर चला जाएगा। कह लीजिए कि आपकी जिंदगी में जो आपने सोचा ना हो ऐसा बुरा टाइम आ जाएगा कि आप मुंह ही देखते रह जाएंगे कि 1-2 घंटे पहले मैं ऐसा था, 1-2 घंटे बाद ही मेरी जिंदगी बदल गई। तो यहां के शनिदेव पर मैं भरोसा नहीं करता हूं, इसका मैं उपाय देता ही देता हूं कि ये आपकी जिंदगी में परेशानी ना पैदा करे। और यही अगर खुश हो जाए तो क्या मैं आपको बताऊं कि चीफ मिनिस्टर तक, मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो बड़े से बड़े लीडर आते हैं जिनको बहुत ही ऊंचे और बढ़िया जबरदस्त पदों की प्राप्ति हुई है लीडरों को, तो उनके शनि देव यहां पर बैठे हुए हैं चाहे जिस मर्जी घर में, लेकिन ये उपाय वो लगातार कर रहे हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, और उनको शनि देव दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे रहे हैं। आप भी कीजिए अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय, लगातार कीजिए। कर्मों के वशीभूत होकर शनिदेव को आपको अच्छे परिणाम देने ही पड़ेंगे और आपकी चिंताओं को हरना ही पड़ेगा। जय शनिदेव महाराज।